Okay, so we have been discussing IDF, isn't it? तो हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि अच्छा प्रिंसिपल ब्रांच हो चुका है अपना और प्रिंसिपल वैल्यू भी हो चुका है, isn't it? हो चुका है इन द सेंस कि we are discussing है, not done yet. ओके, तो बेसिकली क्या है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जिंदा रखने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सैक्रिफाइस करना पड़ा, isn't it? We had to restrict trigonometric functions in particular intervals. ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, आप जितना ज़्यादा याद रखोगे वो इंटरवल वाला और जो बेसिक फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज उतना बेटर होगा. ठीक है, जैसे कि रिमेंबर साइन एक्स को हमने रेस्ट्रिक्ट किया था -π/2 और π/2 के बीच में. रिमेंबर साइन एक्स को हमने रेस्ट्रिक्ट किया था -π/2 टू π/2 के बीच में, तो ये होगा -1 to 1, राइट. तो साइन एक्स का जो इनपुट है वो -π/2 टू π/2 होगा और उसका जो आउटपुट है वो रहेगा -1 to 1, है ना. ये सब अपने पास वो टेबल पड़ा है, राइट. ओके, तो यू नो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद सर्टेन नोट्स, है ना. यस, नोट 1, राइट. तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन एंड इनवर्स एक्चुअली कैंसिल आउट ईच अदर, है ना. दे बेसिकली कैंसिल आउट ईच अदर, बट प्रोवाइडेड x lies in the interval -π/2 to π/2. so very important point, क्योंकि रिमेंबर साइन इनवर्स जो है ना वो हमेशा एंगल होता है. साइन यू गिव इट व्हाटएवर यू गिव इट, इसका जो कुछ भी इनपुट हो जाए इसका जो आउटपुट है वो हमेशा -π/2 टू π/2 के बीच में ही होना चाहिए. ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनपुट एंगल होता है, आउटपुट नंबर होता है, whereas इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनपुट नंबर और आउटपुट एंगल, तो एंगल हमेशा -π/2 टू π/2 पर साइन इनवर्स. अच्छा, व्हाट अबाउट cos इनवर्स? cos इनवर्स ऑफ cos x, x कब होता है, माने ये दोनों कटेंगे कब, प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 टू π, है ना. लास्ट क्लास में हमने किया था कैसे एंगल को छोटा करें. रिमेंबर cos इनवर्स ऑफ cos 5π/3 रहा, राइट. रिमेंबर ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था. रिमेंबर इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं ओनली व्हेन जो आंसर आएगा वो इस इंटरवल में हो 0 और π के बीच में. लेकिन देखो ये π से बड़ा है, इनफैक्ट इट इज वेरी क्लोज टू 2π, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, cos इनवर्स ऑफ cos 2π -π/2. 2π से छोटा है तो 2π -π/2. तो ये अपना एट्रीब्यूट टू कॉफी वाला कॉन्सेप्ट. cos 2π -π/3 कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में, cos पॉजिटिव, तो cos π/3. तो इसका फाइनल आंसर इज π/3. ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट कैंसिल नहीं होंगे, एंगल को छोटा करना होगा, राइट. अच्छा, ये सब हम लास्ट क्लास में किया था, राइट. अच्छा, सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ tan x जो है, ये tan इनवर्स ऑफ tan कटेंगे कब, when x belongs to interval -π/2 to π/2. रिमेंबर 1 3 5 एक ग्रुप में और 2 4 6 एक ग्रुप में. साइन cos tan, इसके बाद cot इनवर्स, ये भी x कब होता है, 0 to π के बीच में होता है, राइट. सिमिलरली अच्छा 1 3 5 में हम लिखेंगे कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट x. अगेन x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, है ना. रिमेंबर 1 3 5 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ एंड फर्स्ट. यहाँ एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 में साइन 0 हो जाता है, कोसिकेंट बिकम्स इंफिनिटी. और फाइनली सेकंड इनवर्स ऑफ सेकंड x कब होता है, when x belongs to 0 to π एक्सेप्ट π/2. ठीक है, ये नोट 1 है अपना, राइट. बेसिकली हम जानते हैं, राइट. अच्छा, इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट फंडे हैं. ये देखो साइन इनवर्स जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है, साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है. cos इनवर्स मिनिमम 0 होता है, देखो
वो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, cos इनवर्स कभी नेगेटिव होता भी नहीं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मोर ओवर cos इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई, इट डजंट मैटर व्हाट यू गिव इट, वो जो एंगल बाहर निकलेगा वो हमेशा 180 से छोटा ही होता है, ठीक है। 180 उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, राइट। अच्छा, ये हो गया नोट 1। अब आते हैं नोट 2 पे। अच्छा, अब देखो इसका उल्टा, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। अब देखो साइन बाहर, इनवर्स अंदर। Now let's understand. Remember, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये हमेशा एंगल होता है, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल एक नंबर होता है which is basically x. Anyway, ये दोनों जैसे यहाँ कैंसिल हो रहे थे, यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे। साइन और साइन इनवर्स गेट्स कैंसिल, अल्टीमेटली आएगा x, प्रोवाइडेड रिमेंबर साइन इनवर्स पहले जिंदा होना चाहिए, और साइन इनवर्स कैसे वैल्यूज लेता है, हमेशा -1 to 1। रिमेंबर साइन इनवर्स ओनली टेक्स वैल्यूज व्हिच लाई बिटवीन -1 and 1। अगर वो साइन इनवर्स के अंदर कोई नंबर 1 से बड़ा हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है, isn't it? रिमेंबर हाउ डू वी रीड दिस एज साइन इनवर्स ऑफ 1/2, कि साइन 1/2 कब होता है, राइट। अगर कोई ऐसा नंबर आ गया साइन इनवर्स ऑफ 5, ये तो हम जानते हैं कि साइन 5 किस एंगल के लिए होता है, साइन तो 5 कभी होता भी नहीं है ना। तो वही फंडा है कि ये दोनों कटेंगे प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -1। सेम गोस फॉर cos आल्सो, cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, x कब होता है, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1। अच्छा, रिमेंबर tan और cot आर क्लब मेंबर्स हैं। tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, x होता है प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू, अच्छा ये तो हमेशा के लिए। cot ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, x कब होता है, हमेशा, ऑलवेज। अब 1 2 3 4 5 कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x, x कब होता है, रिमेंबर पहले कोसिकेंट इनवर्स जिंदा होना चाहिए, और कोसिकेंट इनवर्स जिंदा कब रहता है, जो इसका इंटरवल है इसका ऑपोजिट इंटरवल, व्हिच इज -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, है ना। ये -1 और 1 के बीच में, ये उसके बीच में लाइन नहीं करता, है ना। रिमेंबर सेकंड ऑफ सेकंड इनवर्स ऑफ x, x इसका भी सेम है, ठीक है। देखो चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो साइन इनवर्स वो कैसे वैल्यूज एक्सेप्ट करता है और कैसे वैल्यूज देता है, ठीक है। रिमेंबर दे ओनली एक्सेप्ट नंबर्स and they give angles, right? तो रिमेंबर यही प्रिंसिपल ब्रांच है आपका, ठीक है। ये एकदम रटना है आपको, राइट। एंड रिमेंबर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं या अपना कॉमन सेंस भी, है ना। व्हाट इज आवर प्रॉपर्टी 1, कि प्रॉपर्टी 1 इज अबाउट साइन प्रॉपर्टीज, है कि साइन इनवर्स ऑफ -x 1 3 5 कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -x, प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 cos इनवर्स ऑफ -x cot इनवर्स ऑफ -x secant इनवर्स ऑफ -x 2 4 6 1 3 5 2 4 6। क्या बेसिकली रिमेंबर फॉर 1 3 5 ग्रुप 1 अगर इनपुट नेगेटिव हो गया, आउटपुट नेगेटिव, साइन बाहर, एज सिंपल एज माइनस साइन इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x। इसमें क्या माइनस साइन बाहर निकलेगा और साथ साथ में देखो पाई भी अटैच होगा, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ x, ठीक है। हम इन्हीं पे बात कर रहे थे, राइट। अब आते हैं प्रॉपर्टी 3 पे। प्रॉपर्टी 3, व्हाट इज प्रॉपर्टी 3 टेल अस। प्रॉपर्टी 3 रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी था, है ना। रिकॉल अगर आपके पास ना कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x होता, याद है हमने जितने भी क्वेश्चन किया ना वो सारे साइन कॉस और tan केस में किया था लास्ट क्लास में। हम कोसेकेंट वगैरह इसमें बात क्यों नहीं करते, क्योंकि वी आर मोर कंफर्टेबल डीलिंग विद साइन कॉस एंड tan, है ना। तो इसका ना अगर रेसिप्रोकल होता ना अपन साइन कॉस tan में कन्वर्ट करेंगे। नाउ कीप दिस इन माइंड, रेसिप्रोकल में रिमेंबर नंबर रेसिप्रोकल होता है। तो देखो ये नंबर है, ये नंबर है, तो ये रेसिप्रोकल होता है।
माने दिस बिकम साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय x, राइट। हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जस्ट कीप दिस इन माइंड, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 इज सेम एज कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 2, है ना, रेसिप्रोकल। नंबर रेसिप्रोकल होते हैं हमेशा, जैसे कि रिमेंबर साइन पाई बाय 6 होता है 1 बाय 2, तो कोसेकेंट पाई बाय 6 होता है 2, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली साइन को उधर शिफ्ट किया, ये बनेगा पाई बाय 6 इज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2, पाई बाय 6 इज आल्सो कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 2, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, वेरी सिंपल। अपन नॉर्मल मेथड से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है ना, इस वेरी सिंपल। रिमेंबर कोसेकेंट इनवर्स का अंदर जो भी होता है, साइन इनवर्स के अंदर जो भी होता है वो नंबर होता है, ठीक है, दे एक्सेप्ट नंबर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सेप्ट नंबर्स, तो नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं। सिमिलरली secant इनवर्स ऑफ x is cos इनवर्स ऑफ 1 by x and cot इनवर्स ऑफ x is tan इनवर्स ऑफ 1 by x। ठीक है, and remember always make sure कि when you are applying all the later properties, है ना, 1 और 2 के बाद जितने भी प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो इनपुट है वो पॉजिटिव हो, है ना। मेक श्योर कि इनपुट इज पॉजिटिव, माने अगर किसी इसमें ऐसा होता जैसे कि cot इनवर्स ऑफ -1 होता, देखो इसका इनपुट नेगेटिव है, इसका इनपुट नेगेटिव है, तो आई वुड रिकमेंड यू टू अप्लाई प्रॉपर्टी 1 एंड 2। पहले साइन प्रॉपर्टी अप्लाई करके ना नेगेटिव साइन को हटाना है, फिर आगे के प्रॉपर्टीज अप्लाई करने का, ठीक है। जैसे कि ये cot इनवर्स ऑफ -1 है, राइट, तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन -1, ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, अच्छा गलत क्यों होगा, लेट्स सी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1। रिमेंबर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी माइनस साइन बाहर, ये पहला ग्रुप में है, तो -π/4 होता है। बट रिमेंबर cot इनवर्स जो है इसका इनपुट कुछ भी हो जाए, ये ग्रुप 2 में है ना। ये देखो ये नंबर 4 है इसका, 2 4 6 इसका नंबर 4 है, ये ग्रुप 2 में है, माने ये फर्स्ट और सेकंड में होता है, लेकिन इसका आंसर आया -π/4, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो ये गलत है बेसिकली। तो आपको क्या करना होगा, पहले ही आपको नेगेटिव साइन को बाहर निकालना होगा बाय प्रॉपर्टी 2, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ 1, पाई माइनस, अब हम अप्लाई करेंगे ये प्रॉपर्टी tan इनवर्स ऑफ 1, पाई माइनस π/4 व्हिच इज 3π/, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड बिफोर वी अप्लाई प्रॉपर्टी 3 4 5 6, the ones which we will be discussing further, make sure कि you are applying, you have already applied property 1 and property 2। ये कब अप्लाई करते हैं, अगर इनपुट नेगेटिव होता, तो कीप दिस इन माइंड, ग्रुप 1 के लिए इनपुट नेगेटिव होता तो साइन सीधा बाहर, ग्रुप 2 के लिए इनपुट नेगेटिव होता तो माइनस साइन बाहर तो निकलेगा ही, सेम टाइम पाई अटैच हो जाएगा, है ना, पाई के साथ। तो ये प्रॉपर्टी 3 था ना। नाउ लेट्स कम टू प्रॉपर्टी 4, है ना। ये सारे प्रॉपर्टीज हम अपना बोर्ड क्लास में कर चुके हैं, राइट। प्रॉपर्टी 4 ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x π/2, सिमिलरली tan